NIOS 6 चैप्टर 12th क्लास। अब थोड़े से हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उससे थोड़े से लॉन्ग करेंगे जो हमने पिछले अभी वीडियो में हमने देखा था। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, गोल गुम्बद के निर्माण के किन किन सामग्रियों का प्रयोग करा गया। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो गोल गुम्बद है वो कर्नाटक शहर में, ठीक है, जिले में तो स्थित गोल गुम्बद का निर्माण जो है वो बीजपुर के अंतिम अंतिम शाह मोहम्मद आदिल शाह द्वारा कराया गया था। तो इसकी जो शैली थी वो इंडो इस्लामिक शैली पर ये गुम्बद जो बनाई गई थी इंडो इस्लामिक, ठीक है। सबसे विशाल है, गुम्बद के चारों कोनों पर 8 भुजा वाली 4 मीनारें हैं, ठीक है। तो इसका हम वीडियोस आपको दिखा देंगे, ठीक है, और जिसमें 7-7 मंजिलें हैं। भवन के अंदर का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है। निर्माण सामग्रियों को रूप में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस गुम्बद का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। गुम्बद के अंदर 2 कमरे हैं। इस गुम्बद को आदिल शाह का मकबरा भी कहा जाता है। इस गुम्बद को आदिल शाह का मकबरा भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इनकी भी कबर है, आदिल शाह की भी कबर है। क्वेश्चन नंबर 2, बीजपुर के गाल गुम्बद का विशाल गुम्बद दोहरा गुम्बद है। इसको ध्यान में रखकर दोहरे गुम्बद बनाने वाली शैली का रेखांकन वर्णन कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो ये है, देखिए पूछा क्या गया, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है हमें कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बीजापुर के गोल गुम्बद का विशाल जो गुम्बद है उसका दोहरा गुम्बद, उसके दोहरे गुम्बद को बनाने की शैली का क्या मतलब, इसमें पूछा गया कि इसकी शैली जो थी वो क्या शैली, मतलब किस उसमें बनाया गया है। तो देखिए उसका आंसर आसान सा है, दोहरे गुम्बद बनाने का पत्थर एवं ईंटों का प्रयोग करा गया। पत्थर और ईंटें दोनों लगाई गई हैं उसके अंदर। पहला गुम्बद बनाकर उस पर ठोस मिट्टी का मोटा लेप यानी प्लास्टर लगाया गया है। उसके पश्चात ऊपर की बाहरी जो गुम्बद होती है उसकी बाहरी गुम्बद को बनाया जाता है। ईरानी कारीगरों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर इस गुम्बद को बनाते थे। ईरानी जो लोग थे, ईरान से आए थे, वो क्या करते थे, वो इन पत्थरों को और ईंटों को जोड़ जोड़कर वो अपना तैयार करते थे। तीसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली का अद्भुत नमूना है, कैसे, ये हमें बताना है कैसे है। तो देखिए ये तो आपको ही पता है कि ताजमहल, लाल किला और ये सारी चीजें जो बनी हुई है इंडो इस्लामिक, इसमें शैली लगी हुई है। तो यहाँ पूछा गया कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली का अद्भुत नमूना है कैसे। तो देखिए जब आप कभी भी कुतुब मीनार जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत बहुत सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। उसमें फूल बने हुए और कहीं पर अरबी लिखी हुई, कहीं उर्दू लिखी हुई, मतलब इतने अच्छे स्टाइल के अंदर, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बढ़िया। तो चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है। कुतुब मीनार में कुल 7 मंजिलें हैं। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए, कुतुब मीनार में 7 मंजिलें हैं किंतु वर्तमान में 4। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इस मीनार को कुतुब मीनार कहा जाता है इसलिए क्योंकि यह इंडो इस्लामिक शैली का अद्भुत नमूना है, क्योंकि इसकी जो शंखाकार है यानी शंखाकार है, इंडो इस्लामिक शैली का अद्भुत नमूना है। छज्जों पर, उसमें छज्जे भी दे रखे हैं बाहर, छज्जों पर सहारा देती हुई मजबूत पट्टियों को उसमें छज्जे भी दे रखे हैं बाहर, छज्जों पर सहारा देती हुई मजबूत पट्टियों को ज्यामिति सजावट, अरबी भाषा में खुदी लिखावट इत्यादि के प्रत्यक्ष निर्माण है। तो देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।